दोस्तों, क्या अब मार्केट में पूरी तरह से रिकवरी आ चुकी है? क्या अब ये वही ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो अब से 5 महीने पहले दिखाई दे रहा था? गिरावट का जो दौर चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। मार्केट में जो 2 दिनों से बड़ी तेजी दिखाई दे रही थी, क्या आगे भी वो जारी रहेगी? तो इन सारे बड़े सवालों का जवाब जानने के लिए स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मार्केट ट्रेंड बाय MS में। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन हिट कर दे ताकि ऐसे ही सारी इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी को समय समय पे मिलती रहे। स्टॉक मार्केट में 2 दिनों की बड़ी तेजी देखने के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि करेक्शन का दौर पूरा हो चुका है और मार्केट में बॉटम आउट हो चुका है। अगर मार्केट में नेक्स्ट वीक भी तेजी बरकरार रहती है और स्टॉक मार्केट 22,800 के ऊपर रहता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों बात करें एक्सपर्ट्स की तो एक्सपर्ट्स का कहना कुछ और ही है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अगर सारी चीज़ें, सारी न्यूज़, सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं और मार्केट के फेवर में रहती हैं तो रिकवरी शुरू हो चुकी है और इन्वेस्टर्स मार्केट में लौट रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे सावधान भी रहने की ज़रूरत है। अगर मार्केट में किसी भी तरह की कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट हमें कहीं पे ट्रैप भी कर सकता है। बात कर लेते हैं ऐसे बैड न्यूज़ की, कौन सी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ है जो मार्केट की दिशा को निर्भर करेगी। नंबर 1 पे है टैरिफ वार। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ट्रम्प ने टैरिफ वार को शुरू कर दिया है जिसके वजह से ग्लोबली और शेयर मार्केट पे भी कहीं ना कहीं इसका असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। दोस्तों ट्रम्प ने इस वक्त 3 देशों पर खास करके भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। पहले नंबर पे आ जाता है चाइना, दूसरे पे आ जाता है मैक्सिको और तीसरे पे आ जाता है हमारा कनाडा, जिसपे 10 से लेकर 25% तक का टैरिफ लगाया गया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भी चाइना, मैक्सिको और कनाडा ने अमेरिका के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ लग जाने की वजह से भी कहीं ना कहीं ट्रेड पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, जिसका असर हमें कहीं ना कहीं ग्लोबली और शेयर मार्केट पे बुरा असर दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त दूसरे देशों ने भी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से ट्रम्प को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त कभी टैरिफ लगाएं या टैरिफ को डीले कर दें। तो कभी ट्रम्प टैरिफ लगा देते हैं और कभी ट्रम्प डीले कर देते हैं टैरिफ को। तो अगर टैरिफ से रिलेटेड कोई भी निगेटिव न्यूज़ अगर मार्केट में आपको दिखाई देती है तो सबसे पहले आप मार्केट से किनारा कस लें। टैरिफ की बैड न्यूज़ कहीं ना कहीं मार्केट को बुरी तरीके से इफेक्ट करती है दोस्तों। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है GDP। दोस्तों GDP पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो इस बार का बजट आया है दोस्तों वो कहीं ना कहीं पहले की तुलना में कम है, जिससे GDP का ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं कम हो सकता है। हमारा जो इस बार का बजट है दोस्तों वो 48,20,512 करोड़ का है, जिसमें कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खर्च किया गया है वो 15,16,176 करोड़ खर्च किया गया है। करते हैं दूसरे एक्सपेंसेस की तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम है। करते हैं दूसरे एक्सपेंस की, जो गवर्नमेंट पब्लिक को लुभाने वाली योजनाएं चला रही है वो करीबन 70% है जो कि अपने बजट का खर्च कर रही है, जो कि कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तुलना में कहीं ज़्यादा है दोस्तों। करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट खर्चा करेगी नहीं तो रोजगार का सृजन कैसे होगा? अगर रोजगार का सृजन नहीं होगा तो लोगों की जेब में सेविंग्स कहाँ से आएंगे? अगर सेविंग्स नहीं होंगी दोस्तों तो लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे शेयर मार्केट पे भी ज़रूर दिखाई पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिसपे गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करती है तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ होगी मार्केट के लिए और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से दोस्तों हमारे शेयर मार्केट पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देगा। दोस्तों बात करते हैं तीसरी और अंतिम सबसे बैड न्यूज़ की। ये है कि FIs का हमारी मार्केट से छोड़ के चला जाना, इससे भी कहीं ना कहीं हमारे शेयर मार्केट को कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ज़रूर बनाएगी जिससे वापस से जो FIs यहाँ से गए हैं वो वापस से अट्रैक्ट होकर इंडिया आ सकें। अगर FIs वापस से इंडिया में आते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे और शेयर मार्केट में वापस से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की 3 बड़ी न्यूज़ जिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हैं। अगर मार्केट में गुड न्यूज़ आती है तो आप इन्वेस्टमेंट्स करिए और इन्वेस्टमेंट्स को जारी रखिए। अगर मार्केट में किसी भी तरह की बैड न्यूज़ आती है दोस्तों तो आप अपना इन्वेस्टमेंट को इस वक्त सिक्योर करके अपनी जेब में ही रखना बेहतर समझिए। तो चलिए दोस्तों इंडाइसेस का भी हाल देख लेते हैं। इंडाइसेस को देखने से मैंने आपको जो भी अभी तक बातें बताई हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो बातें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।
इंडाइसेस से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वन बाय वन करके हम इंडाइसेस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इंडाइसेस हमें क्या बता रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। सबसे पहले निफ्टी जो कि अपने कुछ महीनों पहले अपने हाई पे था 26,377 पे, इसमें जब गिरावट आई तो दोस्तों देखा जाए 14% निफ्टी टूट गया। और बात करते हैं इसके रिवर्स की तो अभी तक 3.5% ही इसमें रिकवरी रेट हो पाया है। बात करते हैं रिकवरी रेट की। अगर रिकवरी रेट देखा जाए निफ्टी का तो कुछ खास तो नहीं है, पर हाँ हमें ऐसा लगता है कि अगर यही रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ता रहा तो मार्केट में वापस से रिकवरी दिखाई देने को मिलेगी। साथ दोस्तों अगले इंडाइसेस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेंसेक्स। अब से कुछ महीनों पहले सेंसेक्स 86,000 पे था और मंदी आने के बाद ये करीब 12.5% टूट गया। और इसकी रिकवरी रेट अगर अभी देखा जाए जो कि 2 दिन पहले से कुछ होना स्टार्ट हुई है तो 3.85% देखी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं अगले इंडाइसेस की जो कि है बैंक निफ्टी, जो कि अब से कुछ महीनों पहले 54,378 पे था और मंदी आने के बाद ये भी 12% के करीब टूट गया। और इसकी रिकवरी रेट की बात किया जाए तो 3.7% दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं अगले इंडाइसेस की जो कि है निफ्टी नेक्स्ट 50। ये 78,125 पे अब से कुछ महीनों पहले था, लेकिन मंदी आने के बाद ये 23% तक टूट गया और इसकी रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 6% था। दोस्तों इसी के साथ कुछ बड़े शेयर्स की भी बात करते हैं जैसे कि रिलायंस, HDFC, SBI, टाटा मोटर्स, कोल इंडिका, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, TCS। इनमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10% की गिरावट आई है और जो रिकवरी रेट है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बस 3% है। दोस्तों पूरे इंडाइसेस को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि अभी तक मार्केट पूरी तरीके की मंदी की चपेट से अभी तक उभरी नहीं है। पर मार्केट में अगर धीरे धीरे इसी तरीके से रिकवरी होती है तो हमें लगता है कि कुछ दिनों में मार्केट पूरी तरीके से वापस से पहले जैसी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि इसी तरीके का डाटा, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन और इसी तरीके की अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम आपको प्रोवाइड करा पाएँ। थैंक यू सो मच।